रंगों का त्योहार है, खुशियों की सौगात है। रंगों का त्योहार है, खुशियों की सौगात है। अपनों का साथ है, दोस्तों का प्यार है। बच्चों की शरारत है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। पकवानों का स्वाद है, रंगों की बरसात है। आखिर यह रंगों का त्योहार है। नमस्कार, मैं सृष्टि स्वागत करती हूँ आपका भारती न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। सबसे पहले आप सभी को रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्योहार किसको पसंद नहीं होता। आखिर ये एक ऐसा त्योहार है जिसे बच्चों से लेकर बड़े, युवा और बुजुर्ग सभी बेहद पसंद ही नहीं करते, बल्कि बहुत धूमधाम से अपने गिले शिकवे भूलकर गले लगकर मनाते हैं, गुलाल लगाते हैं। प्यार भरे रंगों का यह त्योहार सभी तरह के बंधनों को तोड़कर भाईचारे का संदेश देता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और रंग वाली होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसके पीछे का कारण एक पौराणिक कथा से जुड़ा है। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप अपने आप को एक भगवान मानते थे और भगवान विष्णु का विरोध करते थे, लेकिन उनके बेटे प्रहलाद एक विष्णु भक्त थे। उन्होंने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से रोकने की काफ़ी कोशिश करी और जब प्रहलाद ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास भी किया, लेकिन वह इससे विफल रहे। अंत में उन्होंने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उसको नहीं जला सकती, इसलिए वह अपने भाई की मदद करने के लिए प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका जल गई। यह कथा इस बात का संदेश देती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। अब होली की बात हो ही रही है तो मथुरा, वृंदावन, बरसाने और काशी की होली की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आखिर इन जगहों की होली सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। होली का त्योहार पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कान्हा की नगरी मथुरा में इसकी धूम अलग ही दिखाई देती है। वसंत ऋतु के स्टार्ट होते ही ब्रज में मंदिरों को पीले फूलों से सजाया जाता है और पूरे 40 दिन तक यहाँ होली का त्योहार मनाया जाता है। इस साल वसंत पंचमी 2 फरवरी को थी और परंपरा के अनुसार वसंत पंचमी के दिन बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी को बसंती रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। सुबह की आरती की जाती है, जिसके बाद मंदिर के पुजारी भगवान बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाकर होली के इस पर्व का शुभारंभ करते हैं और रंग पंचमी वाले दिन इस रंगोत्सव का समापन होता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कान्हा की नगरी पहुंचते हैं और होली का आनंद लेते हैं। होली की शुरुआत होने के बाद मंदिर का नज़ारा बहुत ही मनमोहक होता है। मंदिरों में सिर्फ गुलाल उड़ता दिखाई देता है। एक तरफ जहां बरसाना में लड्डू और लठमार होली होती है, तो वहीं वृंदावन और श्री कृष्ण जन्मभूमि में रंग भरी होली और हुरंगा होता है। नंदगांव में हुरंगा और लठमार होली, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली, ब्रज में द्वारकाधीश मंदिर में गुलाल और रंग बिरंगे पानी की होली, गोकुल के रमन रेती में होली, दाऊजी में हुरंगा और अंत में वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में होली होती है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too।
सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BHMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। इस बार के मथुरा की होली के शेड्यूल की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार है। 3 फरवरी को बरसाना के लाडली जी मंदिर में होली का डांडा गाड़ा गया, यानी होली की शुरुआत करी गई। 28 फरवरी को बरसाना के लाडली जी मंदिर में होली की प्रथम चौपाई निकली। 7 मार्च लाडली जी महल में लड्डूमार होली खेली गई। 8 मार्च को बरसाने और 9 मार्च को नंदगांव में लठमार होली। 10 मार्च को वृंदावन में रंग भरनी होली, छड़ीमार होली और बांके बिहारी मंदिर में फूलों से होली खेली गई। इसी के साथ मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हुरंगा हुआ। 11 मार्च को द्वारकाधीश मंदिर और गोकुल के रमन रेती में होली खेली गई। 13 मार्च यानी आज पूरे ब्रज में होलिका जलाई जाएगी। 14 मार्च को दुल्हड़ी रंगों की होली होगी। 15 मार्च को बलदेव में दाऊजी और 16 मार्च को नंदगांव में हुरंगा होगा। 17 मार्च को गांव जाब का परंपरागत हुरंगा। 21 मार्च को रंग पंचमी और खायरे का हुरंगा। इसी के साथ 22 मार्च को वृंदावन के रंगनाथ जी मंदिर में होली होगी। अगर काशी की बात करें तो काशी की मसान होली भी एक अनोखा और अद्भुत त्यौहार है जो हर साल होली के दिन ही मनाया जाता है। यह त्यौहार 2 दिनों तक चलता है। पहले दिन लोग चिता भस्म इकट्ठा करते हैं और दूसरे दिन होली खेलते हैं। मसान की होली में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने मसान होली की शुरुआत करी थी और ऐसा माना जाता है कि रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शंकर माता पार्वती का गौना यानी विवाह के बाद की एक रस्म जिसमें वर अपने ससुराल जाता है और कुछ रीति रस्म पूरी करके वधू को अपने साथ ले आता है। कराने के बाद उन्हें काशी लेकर आए थे। तब उन्होंने समूह के साथ रंग गुलाल से होली खेली थी, लेकिन वे शमशान में बसने वाले भूत प्रेत पिशाच यक्ष आदि के साथ होली नहीं खेल पाए थे। इसलिए रंग भरी एकादशी के एक दिन बाद भोले शंकर ने शमशान में रहने वाले भूत पिशाचों के साथ होली खेली और तभी से काशी विश्वनाथ में मसान की होली खेलने की परंपरा चली आ रही है। चिता की राख से होली खेलने की वजह से ये परंपरा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। होली में रंगों की अहम भूमिका होती है जो प्रकृति के विभिन्न भावनाओं और तत्वों का प्रतीक है। जहाँ लाल रंग प्रेम का प्रतीक है तो वहीं पीला रंग समृद्धि और एक नई शुरुआत का। नीला रंग भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है और हरा रंग जीवन के कायाकल्प और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इन रंगों को फेंकना सिर्फ मौज मस्ती ही नहीं, यह बदलते मौसम का जश्न मनाने और एकता की सांप्रदायिक भावना पैदा करने का एक तरीका भी है। होली से जुड़ी एक और लोकप्रिय कहानी राधा और श्री कृष्ण से जुड़ी है जो पूरे ब्रज में युवा प्रेमियों के रूप में लीलाएं किया करते थे। होली के दिन इनमें से एक लीला तब घटित हुई जब राधा ने फैसला किया कि वह बरसाना में होली नहीं खेलेंगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बरसाना के लोग उनका सारा समय ले लेंगे और वे श्री कृष्ण के साथ होली खेलने नहीं जा पाएंगी। और इस खबर से श्री कृष्ण को उदास देखकर गोकुल से उनके दोस्त और बरसाना से राधा की सहेलियों ने मिलकर यह तय किया कि वे दोनों वृंदावन में मिलकर होली खेलेंगे और उत्सव के बाद सब अपने घर वापस लौट जाएंगे। ऐसा करने से सभी राधा और श्री कृष्ण के साथ होली खेल सकेंगे। राधा और श्री कृष्ण के एक दूसरे के प्रति प्रेम का सम्मान करने के अलावा होली का उद्देश्य हमें यह याद दिलाना है कि हमें प्रेम और मित्रता के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके अलावा यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यही कारण है कि होली के उत्सव को प्रेम का त्योहार भी कहा जाता है। तो आप सभी को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ वीरवार को 8 बजे भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। धन्यवाद।